वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर में 2, ये संख्या का वर्ग है और इसका मतलब ये है 2 के पावर में 2 कि इस संख्या को आपस में 2 बार गुणा किया गया है और ये हो गया 4। तो ये इसका वर्गफल है। क्या है? वर्गफल। वर्गमूल में क्या होता है कि अगर हम 4 हैं, 4 रखे हैं, वर्गमूल में एक संख्या होती है। वर्ग तो आपको समझ में आ गया कि एक ही संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने की प्रक्रिया को ये वर्ग हो गया, वर्ग कहते हैं। वर्गमूल में क्या होता है कि हमारे पास एक अंक होता है और हम एक ऐसा अंक ढूंढते हैं जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पे, है ना, आपस में 2 बार गुणा करने पे हमें ये 4 प्राप्त हुआ है। स्क्वायर माने किस संख्या का ये स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अंडर रूट में लेते हैं। इसको क्या लेते हैं? अंडर रूट में लेते हैं। और इसको अंडर रूट में क्या करते हैं कि फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 का वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो इसमें से 2 आ गया। तो इस संख्या का 2 का वर्ग 4 है, यानी ये एक वर्गमूल आ गया, है ना, वर्गफल। और इस वर्गफल से हमें वह संख्या ज्ञात करना होता है कि यह किस संख्या का वर्ग है। तो जिस संख्या का वर्ग होगा वह संख्या इसका वर्गमूल होगी। तो वर्ग और वर्गमूल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बता रहा हूँ। किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग होता है। और वर्गमूल क्या होता है कि हमारे पास एक संख्या होती है, उस संख्या को ये पता करना होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको आपस में 2 बार गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त होती है, और हमें वही संख्या प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए कि एक 4 संख्या है, 4 हमने लिखा, तो अब ये पता करेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 4 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, और ये करड़ी में 2 का जोड़ा बनेगा, घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा। तो 2 का जोड़ा बना तो ये 1 ले लिए। अब मैं आज आपको बताता हूँ स्क्वायर करने का तरीका। सबसे पहले देखिए, आपको क्या है कि 1 से लेके 25 तक संख्याओं को आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, वर्ग याद कर लीजिए। वर्ग याद रखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप 1 से लेके बल्कि 10,000 तक संख्याओं का वर्ग एकदम आसानी से निकाल लेंगे, एकदम मात्र चुटकियों में, अगर केवल आपको 1 से 25 तक संख्याओं का वर्ग याद होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि वर्ग में, जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि ये 1 से 25 तक आप याद कर लिए। अब 49 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर। आसान तरीका भी बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। 4 5 है, समझ लीजिए। 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 50 से कम है, 50 से कम है। कितना कम है बाबू? तो 1। तो हमने 1 का वर्ग किया, 50 का आधा 25 होता है, 25 में से हमने 1 माइनस कर दिया, कितना होगा? 24। और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर रख दिया 0। जब तक 1 अंक आएगा तो 1 0 बढ़ा देंगे। घर में छोट लड़का रूसल तो ओकरा के लड्डू दिया जाए ना, लड्डू होला गोल, तो ये हमने के दे देंगे यहीं करके गोल। याद रखिए, 1 अंक आएगा तो 1 0 बढ़ाएंगे। 2 अंक आएगा तो देखिए, जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है, ये 5 है, 5 कम है तो हमने 5 का स्क्वायर किया, 50 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर किया, ठीक है। 50 का आधा 25 होता है, 25 में से 5 माइनस किए 20 हो गया। 5 का स्क्वायर 5 5 25। अब देखिए, इस पे लिख दिया हमने कितना? 20 25 लिख दिया, इसका ये स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? और एक देखिए, 1 अंक आया तो 0 बढ़ाए, 2 अंक आया तो छोड़ दिए। अब आता है, मान लीजिए कि 3 अंक आ जाए तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि 38 का स्क्वायर निकलना है, तो 12 कम है, तो हम क्या किए कि 12 का स्क्वायर किए, और 50 का आधा 25 में से 12 माइनस कर दिए तो 13 बचा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो अब क्या करेंगे ना बाबू कि 1 अंक आता था तो 0 बढ़ाते थे, 2 अंक आता था तो छोड़ देते थे। अब 3 अंक आ गया तो इसको लाके इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 4 और 3 एक ये 4 हो गए, और ये यानी 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर कितना हो गया? 1444, यानी 38 का स्क्वायर कितना हो गया? 1444। ठीक है,
अब करते हैं आपको 50 से अधिक हो तब, 50 से अधिक हो तब। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ 50 से अधिक हो, 100 तक बताऊँगा, उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट में अलग बताऊँगा। 50 से प्लस हो तब, 50 से प्लस हो, जैसे मान लीजिए कि 51 का स्क्वायर निकालना है, तो इस जो कम था उसमें माइनस करते थे, इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एक अधिक है तो एक का स्क्वायर किए, 50 का आधा 25 होता है, 25 में हम एक जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, और एक का स्क्वायर एक, हमने जीरो रखा, एक अंक आएगा तो क्या करेंगे बाबू, जीरो रखेंगे। ठीक है। दूसरा देखो, जैसे मान लीजिए कि हमने 56 का स्क्वायर निकालना है तो 6 अधिक है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और 50 का आधा 25 होता है, तो 25 में हम लोग क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, 25 6 31 हो जाएगा ना, और 6 6 का 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 अंक आएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर 3 अंक आएगा, जैसे मान लो कि 62 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 अधिक है 12 अधिक है, तो हमने 12 का स्क्वायर किया, और 50 का आधा 25 होता है, 25 में हमने 12 जोड़ देंगे, 25 में 12 जोड़ देंगे 37 हो जाएगा, और 12 का वर्ग 144 होगा। एक अंक आता था तो जीरो बढ़ाते थे, 2 अंक आता था तो छोड़ देते थे, तीसरा आएगा तो उसमें भी जोड़ते थे और इसमें भी। तो देखो ये 3 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये 4 4 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए, अब आपको बताते हैं 100 से कम, 100 से कम अगर रहता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, 100 से कम रहेगा ना, तो जैसे मान लो कि 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो अब ये रोल दोनों इसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब 99 है, 100 से कितना कम है, तो एक, तो हमने एक का स्क्वायर किया। ठीक है, अब इसी में से 99 में से हमने 1 माइनस कर दिया, 98 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, हमने 0 1 लगा दिया, एक अंक आएगा तो 0 बढ़ाएंगे, है ना। अब देखो, जैसे मान लो कि 94 का स्क्वायर करना है, तो ये 94 100 से 94, 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का हमने स्क्वायर किया, और इसी में से 94 में से ही 6 माइनस कर देंगे, ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88, और 2 अंक आया है तो यही उतार देंगे। समझ में आ गया। 3 अंक आएगा तो क्या करोगे बाबू, देखो, जैसे मान लो कि 88 का स्क्वायर निकालना है ना, तो ये 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कर दिए, 100 से देखेंगे, 100 से देखेंगे, और इसी में से 88 में से हमने 12 माइनस किया, तो यहाँ पे 76 आया, और इसका स्क्वायर 144 आ गया, इसको लाके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 4 4 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो ये दिखाई नहीं दिया तो अब दिखाई देगा, दिखाई दिया। 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। ठीक है, और 88 में से 12 घटाए घटाए तो 76 आया। अब एक अंक आता था तो 0 बढ़ाते थे, 2 अंक आता था वैसे ही छोड़ देते थे, एक अंक तीसरा अंक आएगा तो इसमें जोड़ दिए 7 हो गया, और ये हो गया। समझ में आ गया। एक मिनट, अब देखिए, अब एक सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab, सॉरी प्लस करके बताते हैं आपको, उसके बाद से अपना तरीका बताते हैं, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि a और b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 2ab, और ये बी स्क्वायर हो गया। डन है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, ये इस तरह से थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, ये बी स्क्वायर हो गया। सूत्र ये होता है, इसको हम लोगों ने इस रूप में कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि आप जैसे मान लो कि 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालना है, हमने सॉरी 12 का, ऐसे करते हैं 12 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 12 को हमने ऐसे बीच से फाड़ दिया, ये हमारा ए हुआ, ये क्या हुआ, बी हुआ। ठीक है, अब इसको सूत्र पर रखते हैं, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं अच्छे से दिखेगा, 1 का स्क्वायर, और ये 2, ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू 1, बी का वैल्यू 2, आप उसके बाद से बी का स्क्वायर कितना है 2 का 4। फिर से देख लेंगे एक बार आराम से,
ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसका मान आ गया 4, ये 2 2 जब 4, ये भी हो गया 2 दूनी का 4 और ये 1 हो गया। अब देखो बाबू क्या करते हैं कि जैसे हम लोग गुणा करते हैं ना, तो गुणा में क्या होता है कि एक अंक छोड़ देते हैं। अब ये तो हमने लिख लिया, अब इसके बाद से ये यहाँ पे लिखा, फिर 2 अंक छोड़ दिया, फिर ये लिखा। अब जोड़ोगे तो देखो 4 आ गया, 4 आ गया, 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। एक और बताता हूँ इसी सूत्र पे। सूत्र देख लो बाबू, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से लिख दे रहे हैं। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab और ये हो गया बी स्क्वायर। अब इस पे करता हूँ, मान लो 35 का मुझे स्क्वायर करना है तो कर रहा हूँ। 35 को हमने पहले बीच से फाड़ दिया, इसका स्क्वायर करते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर है? तो देखो सूत्र पे अब बैठा के करता हूँ। ए स्क्वायर 2ab और ये बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए का वैल्यू 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर किया और 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है तो 3 रखा, बी का वैल्यू 5 है तो 5 रखे और बी का वैल्यू ये 5 है तो 5 का स्क्वायर किया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये क्या हुआ, 5 5 25, ये 5 दिया 15 दूनी के 30, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब इसको जोड़ेंगे तो बाबू देखो हमने कहा था कि एक अंक छोड़ देंगे, तो ये वाला छोड़ देंगे, उसके बाद से ये रखेंगे, फिर 2 अंक छोड़ दिए, फिर उसके बाद से 9 रखेंगे। कितना? 9 रखेंगे। अब जोड़ो, देखो 5 2 और 9 3 12, यानी 35 का स्क्वायर कितना हुआ? 1225। आशा करते हैं आपको 1 से 100 तक संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आसान तरीका पता चल गया। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपको